पैंट भी फट गई। एक मिनट आपको दिखाती हूँ। गुस्से में घर से चली गई। प्लीज गुस्सा छोड़। हम बताएंगे हु इज बिंदास काव्या। तेरी ना शादी कराएंगे ना, जो लड़का रहेगा उसको बोलेंगे तू घर जमाई बन जा। इतना कमा लेते कि एक फॉर्च्यूनर ले सकते हैं हर महीने। कुछ हेटर्स है ना मेरे से बहुत जलते हैं। क्यों बिंदास काव्या के पेरेंट्स उसे कंटेंट के लिए यूज करते हैं, ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उन पर। और क्या पास्ट में भी बिंदास काव्या को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है फॉर वायरल थंबनेल्स एंड वीडियोस, ऐसा बोला जा रहा है। एंड इसके साथ साथ जो बिंदास काव्या का प्रविष्ट के साथ बॉन्ड व्लॉग्स एंड वीडियोस में दिखाया गया है, उसके बाद जो शिपिंग हुई है उस पर जो बिंदास काव्या के पेरेंट्स का रिएक्शन आया है उसे भी अभी हिपोक्रेट बताया गया है। एंड स्पेशली क्यों बिंदास काव्या के फादर के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर उन्हें कॉल आउट किया जा रहा है, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग कि कैसे इस सब का एक काफी नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उस ऑडियंस पर जो बिंदास काव्या को फॉलो करती है, उन्हीं की तरह पॉपुलर होना चाहती है। एंड अबव ऑल क्यों ऑल ऑफ अ सडन अभी इसके बारे में काफी बात हो रही है, क्यों उन्हें अभी कॉल आउट किया जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है। सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं बिंदास काव्या और उसके पेरेंट्स को अभी जो कॉल आउट किया जा रहा है एंड पास के कुछ वीडियोस के थंबनेल्स को लेकर भी अभी जो उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है उस बारे में। सो आई गेस मोस्टली लोगों को पता होगा दैट शी इज बिंदास काव्या, जिनके यूट्यूब पर अब 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड वहाँ पर ये डेली व्लॉग अपलोड करती हैं। सो अभी बिंदास काव्या की एज 18 इयर्स हो गई है, बट जब इसके अराउंड 7 साल पहले ये कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जहाँ पर इनको कॉल आउट किया गया था फॉर इनअप्रोप्रिएट थंबनेल्स, तब अकॉर्डिंग टू हर इंस्टाग्राम बायो इनके पेरेंट्स ये सब हैंडल करते थे। एंड उस टाइम पर वो अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 साल की रही होंगी। और सोचो उस टाइम एक बच्ची को ऑब्जेक्टिफाई करना इतना कि उसे थंबनेल्स और वीडियोस में यूज किया जा रहा था, गलत एंगल पर शूट करके फोटोज को दिखाया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें इतना ज्यादा कॉल आउट किया गया, काफी रोस्ट वीडियोस बने। हालांकि इसके बाद उनके चैनल से वो वीडियोस को धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया गया एंड अभी उनके चैनल पर उसमें से कोई भी वीडियो नहीं है। और ये सारे कंटेंट की टारगेट ऑडियंस क्या रहती है आपको पता होगा, जो कि काफी प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकती है, न सिर्फ उस इंसान के लिए बल्कि उसका क्या गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है उन लोगों पर जो उनकी जर्नी को शुरू से फॉलो करते हैं, फेमस होना चाहते हैं उनकी तरह। अब रिसेंटली 2022 के सितंबर के अराउंड एक और काफी मेजर न्यूज आता है बिंदास काव्या को लेकर, जहाँ पर ये पता चलता है कि वो घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद ऑफ कोर्स पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं और उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी की थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर हेल्प की भी रिक्वेस्ट की थी। जिसके बाद काव्या मिल जाती है, वो अपने गाँव वाले घर जा रही होती है, ट्रेन पर से उनको पुलिस ढूंढ लेती है और वापस ले आती है। जिसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली। अब इस इंसिडेंट को लेकर भी काफी मिक्स्ड रिएक्शंस है। मतलब काफी सारे लोगों का ये मानना है कि ये कम्प्लीटली एक पीआर स्टंट था, वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्यों एक छोटी बच्ची पर कंटेंट का, इन नंबर्स का इतना प्रेशर बना दिया गया कि उसे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो काव्या ने खुद सामने आकर ये बोला कि हर चीज ऑनलाइन बताई जाए, उसका गलत मतलब निकाला जाए जरूरी नहीं है। कुछ चीजें इंसान की प्राइवेट लाइफ से भी रिलेटेड होती है, तो प्राइवेसी को भी मेंटेन करना चाहिए। अब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इस सिचुएशन को भी ऐसा कंटेंट यूज किया जाता है, क्योंकि जब बिंदास काव्या की ये न्यूज आई थी, वो वापस आई, तो उसके बाद लेजिट ये व्लॉग अपलोड किया गया है उनके चैनल पर। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि काव्या इस तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि इसे देखकर जो लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा फेम चाहिए, वो एक काफी मेजर इशू बन गया था, जिसके बाद इन्हें बहुत कॉल आउट भी किया गया। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई हर फादर इज बीइंग कॉल्ड आउट और क्यों उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो अभी होता ये है कि कुछ टाइम पहले ही अराउंड 5 to 6 मंथ्स अगो उन्होंने एक मर्सिडीज कार ली है, जहाँ पर बेसिकली बिंदास काव्या ये दिखाती है कि कैसे उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो आए तो है लेकिन बहुत टाइम से कोने में बैठकर फोन पे बात कर रहे हैं बस, जिसको दिखाते हुए व्लॉग में वो ये कहती है कि कोई उनकी खुशी में खुश नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर उनके फादर आते हैं और उनकी साइड से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उनका टेंशन मतलब मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना, वो खुश होते थे। अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते। See, I am not denying कि ये सिचुएशन ही पूरी फेक हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है, बट पहले तो अगर ऐसा हुआ भी है तो why to put it on social media, जहाँ पर कितने कम एज के लोग भी आपको देखते हैं। और सेकेंडली आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपने खुद के फादर की। अब देखो इनके व्लॉग्स को, इनकी पर्सनालिटी को फेक और स्क्रिप्टेड तो बोला ही जाता है, बट अभी एक और सिचुएशन होती है जहाँ पर काव्या एक एक्टर है प्रविष्ट, उनके साथ काफी म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हैं एंड वो व्लॉग्स वगैरह में भी उनके दिखते हैं, उनके बर्थडे व्लॉग में भी वो दिखाई दिए थे। सो अब जो ऐसे रोमांटिक
वीडियोस किए हैं जिसके थंबनेल खुद काव्या ने अपने व्लॉग चैनल पर लगाए हैं। ये सब के बाद अभी ऑडियंस काव्या और प्रविश को शिप करने लगती है। वो इन दोनों को लेकर ऐसे कमेंट्स करने लगते हैं कि काव्या प्रविश को लाइक करती है, दोनों का बॉन्ड साथ में काफी अच्छा लगता है। ओवर एंड ऑल शिपिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। जिसके बाद काव्या के पेरेंट्स सामने आते हैं और उसकी मदर ये कहती है कि कैसे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे प्रवेश की बात करी, नाम ले रही हूँ, क्योंकि कमेंट सारे उसी के बारे में आए थे। वो सब गलत कमेंट मत करो, काव्या अभी छोटी है, वो बहुत बड़े है, हमसे भी बड़े है ना, तो ये सब कमेंट मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए ये सब कमेंट, तो प्लीज ऐसे कमेंट मत करो। अब देखो, किसी का भी नाम किसी के साथ लिंक कर देना क्योंकि प्रोफेशनली उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह शूट किए हैं ऐसे, वो गलत है। बट खुद ही अपने व्लॉग्स पर ऐसे थंबनेल बनाना, खुद ही अपने साइड से ये सब बोलना कि इस पर क्या रिएक्शन आएगा, इस पर पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद सामने से जब ऑडियंस आपको शिप करने लगे तो ये बोल देना कि ये गलत है। इन अ वे आपके ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और आपको क्रिटिसाइज करने का अच्छा खासा मौका देता है। बाकी तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि बिंदास काव्या और उसके पेरेंट्स को अभी जो कॉल आउट किया जा रहा है वो सही है या पहले ही बहुत क्रिटिसाइज किया जा चुका है और अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत है।